एक लड़का जिसकी उम्र 29 साल होती है और एक दिन वो एक शादी समारोह के अंदर जाता है और वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देखता है। उस लड़की को देखने के बाद मन ही मन उसे अपनी दुल्हन बनाने का विचार बनाने लगता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाता है। इस सब के बारे में फिर वो अपने घर वालों को बताता है, उस लड़की के बारे में भी जानकारी जुटाता है। इधर घर वाले भी उस लड़की के घर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर अपने बेटे के रिश्ते के लिए उनके घर वालों से बातचीत करते हैं तो घर वाले भी उनकी हैसियत को देखकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर लड़का एक चीज़ और कहता है कि मुझे दान दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी लड़की 2 जोड़ी कपड़ों में चाहिए। उसके बाद शादी कर दी जाती है। शादी के बाद दुल्हन उनके घर में आ जाती है। मात्र 10 ही दिन का समय बीतता है। 10 दिन के बाद दुल्हन अपने दूल्हे को लेकर घर वालों से अलग कर देती है और एक किराए का कमरा लेकर बाहर रहने लगती है। वहाँ पर एक दिन उसकी मौसी का लड़का आता है, अपने पति को बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें मौसी के लड़के से मिलाना चाहती हूँ। और फिर होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि पति को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद उसे पंखे से लटकाकर जो पत्नी होती है अपने उस बताए हुए मौसी के लड़के के साथ, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, सारे गहने जेवरात लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। 10 दिन के बाद जब इस मामले का खुलासा होता है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको भी रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार के छपरा की घटना है। यहां पर संतोष दास नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 29 साल होती है, जिस लड़की को वो शादी समारोह में देखता है उसका नाम सिमरन होता है। सिमरन के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। इधर जो संतोष दास होता है उनके घर वालों से बिना दान दहेज के शादी करता है और दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं। 10 ही दिन का समय बीतता है। जो दुल्हन होती है वो संतोष से कहने लगती है कि मैं तेरे परिवार वालों के साथ नहीं रह सकती, मैं इनसे अलग रहना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो इनसे अलग रहो, नहीं तो मैं तुम्हें भी छोड़कर वापस अपने गांव, अपने घर जा रही हूँ। इस पर संतोष दास बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसी के कहने पर एक कमरा किराए पर ले लेता है, वहीं पर रहने लगता है। 14 मई 2022 का दिन आ जाता है जब पूरे घर वाले किसी शादी समारोह में जा रहे होते हैं। संतोष को भी बुलाया जाता है कि शादी समारोह में आ जाओ, अपनी पत्नी को ले आओ, लेकिन पत्नी यहाँ पर मना कर देती है कि अगर मैं उनके साथ शादी समारोह में जाती तो उनके साथ घर पर ही रह लेती, मैं उनके साथ किसी शादी समारोह में नहीं जाना चाहती। इधर जो संतोष होता है वो खुद अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ उस शादी समारोह में चला जाता है। इधर सिमरन घर पर अकेली रह जाती है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती है, उसके साथ संबंध बनाती है। जैसे ही शाम होती है, शाम के टाइम पर ही संतोष दास को उसकी पत्नी सिमरन फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरी मौसी का लड़का मेरे घर पर आया है और वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। इधर संतोष दास शादी समारोह को आधे में ही छोड़कर अपने साले से मिलने के लिए घर पर आ जाता है। इधर जो सिमरन होती है अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, पता चल चुका था कि मैं तुमसे फ़ोन पर घंटों घंटों बातचीत किया करती थी, उस वजह से मेरे साथ में उसकी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है, अब मैं उसे नहीं देखना चाहती, उसे रास्ते से हटाना है। इस पर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि ये तो चुटकियों का काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने पति को घर बुला लीजिए, आज ही उसको मारकर उसे रास्ते से हटा देते हैं। फिर प्लान के तहत ही सिमरन अपने पति को फ़ोन करती है। पति आधी शादी को छोड़कर उनके पास पहुंच जाता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है अपने साले को देखता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, खाने पीने का सामान भी लेकर आता है और फिर जो पत्नी होती है शाम को खाना बनाती है, उस खाने में पहले से ही नींद की गोलियां मिला दी जाती हैं। उन नींद की गोलियों के बने हुए खाने को खाकर संतोष दास वहीं पर बेहोशी की हालत में आ जाता है। फिर उसके गले को दबाया जाता है और तब तक दबा कर रखा जाता है तब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए। जो पत्नी होती है खुद उसकी छाती के ऊपर बैठ जाती है, अपने दोनों हाथों से उसके गले को दबा कर रखती है। जब संतोष दास की मौत हो जाती है उसके बाद उनका प्लान B स्टार्ट होता है। फिर उसी के गले में अपनी जो
चुन्नी होती है उसका फंदा बनाया जाता है और उसे पंखे से लटका दिया जाता है। घर के अंदर जो भी जेवरात, जो भी नकदी होते हैं, उन्हें ये पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसे मौसी का लड़का बता रही थी, उसके साथ लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। अब अगला दिन आ जाता है। अगले दिन भी जो संतोष दास के घर वाले होते हैं उसको फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संतोष दास फ़ोन ही नहीं उठाता। ऐसे ही कई दिन का समय बीत जाता है। कई दिन के बाद जब लगभग 8-9 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम बार बार संतोष को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन संतोष की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। संतोष का एक छोटा भाई होता है, वो संतोष के घर आकर देखता है और जब घर के अंदर घुसता है, जो वहाँ का नज़ारा देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई एक पंखे के ऊपर फांसी का फंदा लटकाकर वहीं पर लटका हुआ है। यह पूरा वाक़या देखकर भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। भाई बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही डेड बॉडी को पंखे से नीचे उतारा जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। डेड बॉडी को लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस जाँच पड़ताल में लग जाती है कि आखिरकार इसके साथ ऐसा करने वाला कौन है। भाई से भी पूछताछ की जाती है। फिर पता चलता है कि इसकी एक पत्नी है जिसका नाम सिमरन है। फिर सिमरन के मायके में फ़ोन किया जाता है तो सिमरन वहाँ पर भी नहीं होती। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि कहीं ना कहीं इसे मारने में सिमरन का हाथ है। अब सिमरन को ढूंढा जाए, उसके लिए उसके मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगा दिया जाता है और मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर ही उसे छपरा के एक इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। उनसे पूछा भी जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहती है कि साहब, मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई थी, मैं इससे प्यार नहीं करती थी, मैं तो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी। मेरे घर वालों ने बिना पैसे दिए, बिना दहेज के शादी कर दी। उस लालच में मेरी शादी कर दी जाती है, लेकिन मैं अपने पति से कभी भी खुश नहीं थी। मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी ज़बरदस्ती शादी हो जाती है। इस वजह से मैं अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि मेरे पति को मेरे अवैध संबंधों के बारे में पता चल चुका था। मैं एक दिन फ़ोन पर बातचीत कर रही थी तो वो मुझे आकर देख लेता है, मेरे साथ में मार पिटाई भी करता है और मुझे बहुत बुरा भला कहता है। मुझे बहुत ही गंदा लगता है। फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने मौसी का लड़का बताकर उसे अपने घर बुलाती हूँ और घर बुलाने के बाद इस क्राइम को अंजाम दे डालते हैं। दोस्तों, जब पुलिस भी, घर वाले भी ये पूरे मामले को सुनते हैं तो सभी की एक बार आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पत्नी अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,